अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम फिर हाजिर हैं प्रोग्राम सेहत आपके लिए और आप देख रहे हैं फूड टीवी। जुमा के दिन हम बात करते हैं होम्योपैथी में इलाज के बारे में। जी हाँ, आज भी हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी में इलाज के बारे में ही। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब, जो कि बात करेंगे डिस्क प्रॉब्लम पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने तो कई हफ्तों से डिस्क प्रॉब्लम पर बात की है, लेकिन कई पेशेंट्स ने फिर से हमसे गुजारिश की है कि डिस्क प्रॉब्लम पर हम ये प्रोग्राम रखें, क्योंकि आजकल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्पेशली बैक पेन में बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हैं, चाहे वो कार ड्राइविंग कर रहे हो या कॉल सेंटर में काम कर रहे हो या उनका बैठने का काम हो या कंटिन्यूसली ठहरने का काम हो या वज़न उठाने का काम हो, बैक पेन तो उन्हें होता ही होता है। और आजकल इतनी ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो गई है और लोग इतनी वीकनेस अपने आप में फ़ील कर रहे हैं, तो उसका क्या क्या उसकी तदाबीर होनी चाहिए, हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि किस तरह से अपने आप को महफूज रखा जाए और इन दर्दों से निजात पा सके। जी डॉक्टर साहब, आज हम डिस्क प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं। तो डिस्क प्रॉब्लम पर आपने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि एक छोटी सी बात आप नाज़रीन के सामने ये रखें कि ये डिस्क कहाँ होता है, कैसे काम करता है और अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो क्या क्या मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। जी, डिस्क प्रॉब्लम इस तरह से शुरू होता है कि रीढ़ की हड्डी है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, दो मोरों के बीच में एक हल्का होता है। इसमें एक नफीस मुलायम टिश्यू होता है। अगर ये अपने लिए उठने बैठने के लिए काम आता है, यानी शॉक अब्ज़र का काम करता है। जब ये किसी वजह से कंप्रेस हो जाता है या दब जाता है या ज़ोर से अगर बैठ गए हैं या किसी वक्त वज़न उठा लिए हैं बेतहाशा, तब ये है सो ये जो हल्का है, ये जो डिस्क बना हुआ है वो बाहर निकल जाता है। इसको बल्ज कहा जाता है। ये डिस्क स्लिप हो जाने के बाद काफ़ी है सो मरीज़ को दिक्कत होती है उठने बैठने चलने फिरने में। इसलिए हम क्या करें, ये एक बल्कि डिस्क प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये एक पोस्चरल डिसऑर्डर है। यानी हमारा जो स्टाइल है उठने बैठने का फिरने का, इसमें बेतरतीबी होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। हमको चाहिए कि उठना बैठना वगैरह ये सब आइडियल तरीक़े से करें, ताकि है सो स्पाइनल कॉर्ड है सो महफूज रहे, डिस्क प्रॉब्लम ना है। ठीक है, एक सवाल ये उठता है कि आम कमर के दर्द और डिस्क प्रॉब्लम, स्पेशली लुमार अगर स्पॉन्डिलाइटिस हो तो उसमें क्या फ़र्क होता है और कितने अक़साम के दर्द होते हैं सिर्फ और सिर्फ बैक पेन यानी पीठ के और कमर के? देखिए, डॉक्टर्स का मानना ये है कि ये कई तरीक़े से कहा जाता है। इसको हिर्निएटेड कहा जाता है या डिस्क हिर्निएटेड कहा जाता है। और उसके अलावा स्लिप कहा जाता है। उसके बाद उसके अलावा है सो डिजेनरेटिव भी कहा जाता है। ओल्ड एज में ये डिजेनरेटिव होता है, ताकि है सो उसकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, बोन कमज़ोर हो जाती है, कैल्शियम निकल जाता है, नरम पड़ जाती है, साइज़ कम हो जाता है। डिजेनरेटिव डिस्क प्रॉब्लम कहा जाता है। ये तमाम एक ही है, मगर अलग अलग टर्म से इसको पुकारा जाता है। हिर्निएटेड सेम है, डिस्क प्रॉब्लम भी वही है। अलबत्ता डिजेनरेटिव में ये नाजुक से हो जाती है, हड्डी उसका सिकुड़ जाती है, डिजेनरेटिव डिस्क प्रॉब्लम कहा जाता है। ऐसा तो जो पीठ में जो दर्द होता है स्पॉन्डिलाइटिस का, वो कैसा दर्द होता है? अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, यानी कि कमर में वर्टिब्रल कॉलम्स में अगर गैप आ जाए और उसने टेस्ट वगैरह नहीं करवाया हो, तो कैसे फ़र्क करे? क्या अर्लियर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि उन्हें डिस्क प्रॉब्लम हो गई है? जब डिस्क प्रॉब्लम हो जाता है तो मरीज़ है सो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकता, खड़े भी नहीं सकता है, ज़्यादा देर चल भी नहीं सकता, उसको प्रॉब्लम हो जाता है, स्टिफनेस आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, बेतहाशा है सो दर्द होने लगता है। यानी
लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ नहीं कर सकता है, झुक भी नहीं सकता है और ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता है, चल भी नहीं सकता है। ये इसकी शिकायत होती है। बाज़ वक़्त तमाम पैर में दर्द भी हो जाता है। इस तरह से होने पर है सो इसको सियाटिका कहा जाता है। पंच हो जाती है, सियाटिका पंच हो जाती है। इससे काफ़ी दर्द होने लगता है, लगातार दर्द होने लगता है, इसको सियाटिका कहा जाता है। ठीक है, अभी जैसे कि आपने सियाटिका की बात कही है तो कि पैर के पिछले हिस्से में पूरा दर्द महसूस होता है, तो अगर डिस्क प्रॉब्लम हो जाए तो क्या जिस्म के दूसरे अज़ा भी इससे मुतासिर होते हैं? बिल्कुल, जैसे अगर डिस्क प्रॉब्लम हो गया, नर्व है सो दब गए, पंच हो गए, तो जहाँ तक है ये नर्व्स का कोर्स रहता है वहाँ तक दर्द होने लगता है। बाज़ वक़्त तो कुल्ले से लेकर पैर के अंगूठे तक भी दर्द होता है। कोई एक रग होती है या सारी रगें उसमें दर्द करती है या हड्डी पर भी फ़र्क पड़ता है डॉक्टर साहब? कई रगें होती हैं, नर्व्स होते हैं, ये सो ब्रेन से ताल्लुक़ रखती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए रहती हैं। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गए तो काफ़ी है सो जहाँ तक वो नर्व्स का कोर्स है वहाँ तक दर्द होने लगता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए डिस्क प्रॉब्लम वालों को, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए कि वो दर्द और ना बढ़े? हाँ, ये पहले तो मरीज़ को चाहिए कि अपना पोस्चर सही रखे, उठना बैठना है सो आइडियल रहे। इसके साथ साथ है सो वॉकिंग करना ज़रूरी है। सुबह के टाइम ज़रा वॉकिंग करने से टेंडन्स वगैरह, टिश्यूज़ वगैरह स्ट्रेंथ रहते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कैल्शियम इंटेक ज़्यादा रहें। ये तमाम अगर देखभाल करेंगे तो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ठीक है, पोस्टर अगर आपने जो सही रखने की बात कही है तो एक बात मुझे याद आ रही है कि स्कूल में पहले पीठ पर मारा जाता था कि सीधा बैठा करो। आजकल वो बात नहीं है क्योंकि बहुत भारी भरकम बच्चे बैग ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वैसे ही वो झुक रहे होते हैं। तो क्या बच्चों के पोस्चर पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल। क्या उन्हें अगर घर में भी तरबियत देनी हो तो ऐसे दे के सीधे बैठे सीधे उठे? सही फरमाया आपने, बच्चों को भी तरबियत देना चाहिए, अपना पोस्चर सही रखना चाहिए। पढ़ते वक्त भी है सो सीधे बैठें, टेबल पे झुके ना, और जो बैग है सो लॉग रहें, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये स्कूल वाले इस तरह से तरबियत करना चाहिए, इस तरह से तरतीब करना चाहिए कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही है सो उनसे है सो बुक्स वगैरह है सो मंगाए। पूरे है सो पूरे कोर्स के है सो बुक्स कापीस वगैरह ना मंगाए। बच्चों में अगर डिस्क प्रॉब्लम हो तो उसकी क्या वजूहात हुआ करती है? ये वज़न, जो बैग हम देख रहे हैं रोज़मर्रा, अगर बच्चों को देख रहे हैं कि बड़े बड़े है सो बैग उठा के लेके जा रही, यही प्रॉब्लम होती है। बच्चों में क्या होता है, अर्ली एज बचपनों में जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसमें लचक ज़्यादा होती है, इस वास्ते पेन महसूस नहीं करते हैं। आइंदा चलकर है सो ये प्रॉब्लम हो सकता है टीन एज में। ठीक है, एक वजह यह भी होती है कि कैल्शियम की कमी अगर हो जाए, विटामिन, प्रोटीन, आज के बच्चे या फिर बड़ों को भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है, तो बच्चों को स्पेशली बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, उन्हें बहुत ज़बरदस्ती करके खिलाना पड़ता है। बाहर की चीज़ें इतनी खा लेते हैं बच्चे के घर के खानों को प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं देते। तो ये जो इनका सप्लीमेंट होता है वो किस तरह से पूरा किया जाए? हाँ, अब बच्चों की हिदायत करना चाहिए, आदत दिलाना चाहिए कि बाहर की चीज़ें मत खाएं, और घर आने पर भी पहले उनको फूड दें, उनका रोज़मर्रा है सो ग़िज़ा दें, उसके बाद दूसरी चीज़ें देने की है सो आदत डालें। दूध का खाने से पहले दूध ना दें, खाने के बाद दूध देना बेहतर रहता है। ठीक है नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं 4 टीवी। आज हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब बैठे हैं जो कि आए हैं होम्योकेयर इंटरनेशनल से, जो कि हेमोपैथी में इलाज किया करता है और बहुत सारे इसके ब्रांचेस है, 26 ब्रांचेस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में 7 ब्रांचेस कायम किए गए हैं आपकी सहूलत के लिए। तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबरात पर कॉल करके डॉक्टर साहब से रास गुफ्तगू कर सकते हैं, चाहे आपको जोड़ों का दर्द हो या पीठ दर्द हो, डिस्क प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, गर्दन में दर्द महसूस करते हैं, हाथ पैर में अकड़न आपकी आ गई है, तो आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तो वो भी स्क्रीन पर मिल जाएगा। 1800-102
922202 और एक नंबर आपको बता दें कि 9550003399। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से बोल रहे हैं आप? नामपल्ली से बात कर रहा हूँ मैं। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहते हैं? ये हमारे मिसेस को डिलीवरी के टाइम ऑपरेशन किए थे, तो कमर में जो इंजेक्शन देते हैं बेहोशी के लिए, तो उसके कमर से जब से दर्द रह गया, दर्द ही है। ठीक है। क्या उम्र है आपकी वाइफ की? जी, आपकी उम्र क्या है वाइफ की? 38। ठीक है। कितने साल की पहले की बात कर रहे हैं आप? कब दिया गया था इंजेक्शन? एक 8 साल हो गया है। ठीक है। जब से कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है, उनका वेट बहुत ज्यादा अप डाउन तो नहीं कर लिया उन्होंने? जी, वेट बहुत ज्यादा तो नहीं है कहीं? एक मिनट बात करिए। जी बिल्कुल जी, वेट जी उनसे बात कर रहे हैं। 86 है उनका वेट। 86 है, ओके। और क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें होती है? कितने बेबीज हैं आपको? जी 3 है। 3 है। ये थर्ड वन के लिए इतनी प्रॉब्लम हो गई थी उसके बाद से, या फिर उसके बाद से भी फिर कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था? अभी लास्ट जब हुआ थर्ड वन से जिप्सी हो गया। ठीक है। 8 साल पहले की ये बात कर रहे हैं आप। और कुछ झुकने करने में या पैरों में दर्द है, स्वेलिंग वगैरह भी हुआ करती है? शुगर भी है। शुगर भी है उन्हें। कितनी वैल्यूज रहती है शुगर की? जी, शुगर की कितनी वैल्यूज रहती हैं? कितनी रहती है शुगर उन्हें? डिलीवरी में आई तो तो अभी तक नहीं गई उसके बाद से? नहीं गई। ओके। कंट्रोल में रहती है शुगर? कंट्रोल में नहीं रहती, कभी कुछ बढ़ जाती, कम होती, बढ़ती, कम होती। बीपी, थायराइड वगैरह है उन्हें? नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। जी, अभी क्या प्रॉब्लम है उनकी? जी, कमर में ही दर्द रहता है, पीठ में, या पैरों में भी स्वेलिंग वगैरह होती है? कमर में ठीक है, चलिए हड्डी में होता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम हो अगर तो क्या सोल्यूशन निकलता है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब वो डिलीवरी के वक्त ऑपरेशन होता है तो इंजेक्शन दिया जाता है पीठ में। कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है कि उससे फ़र्क पड़ता है। तो क्या वाकई फ़र्क पड़ता है? अगर इस तरह से हो प्रॉब्लम तो क्या उसका सोल्यूशन भी निकलता है, कम हो सकता है? और इनका वेट 86 बताया, कहीं पेट की वजह से तो इनका दर्द वेट की वजह से जो ऑपरेशन के वक्त जो इंजेक्शन दिया जाता है, एपिड्यूरल में दिया जाता है इंजेक्शन, उससे कोई ऐसा तकलीफ़ नहीं होती। अगर है तो भी सिर्फ एक हफ्ता 2 हफ्ते की तकलीफ़ होती है, उसके बाद तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। ये जो तकलीफ़ बता रहे हैं कमर का दर्द है, ये वेट की वजह से है। अगर एक एक्सरे ले लेते हैं या MRI रिपोर्ट ले लेते हैं, अगर रिजू होने पर होम्योपैथिक में अच्छा इलाज होगा इसके लिए। ठीक है। शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर जो है डिलीवरी के वक्त आती है लोगों को, लेकिन ख़त्म भी हो जाती है। और अगर ना हो तो ये कौन से टाइप की शुगर है और ये क्यों ऐसा होता है? ये जेसन टाइप कहा जाता है। जेसन टाइप कहा जाता है। ये डिलीवरी के टाइम पे है, सो अक्सर लोगों को आ जाती है। अगर इसका इलाज किया जाए तो नॉर्मल हो सकता है। होम्योपैथिक में भी बेहतर इलाज है, इससे फ़ायदा होगा। ठीक है। एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जब वेट पुट ऑन होता है तो क्या वाकई पीठ में दर्द होना या कमर में दर्द होना शदीद हो जाता है? इसके बारे में बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से अभी आपकी जो बातचीत हो रही थी, मुझे पता भी, मैं ऑनलाइन आप लोग का देखी, मुझे ना एक 1 मंथ से पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब से पूछना है कि ये कैल्शियम की वजह से हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है? कहाँ से बोल रही हैं आप मोहतरमा? जी, मैं कोई सिटी से बोल रही हूँ। ठीक है। तो पैरों में आपके शदीद दर्द हो रहा है, स्वेलिंग भी है उसके साथ? शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा, जलन भी हो रही है? जी, जलन नहीं हो रही है। अच्छा, ये पैरों घुटनों के नीचे से दर्द हो रहा है या पूरे पैरों में? घुटनों के ऊपर से दर्द हो रहा है। ओहो, थाइस में से हो रहा है? जी हाँ। हिप्स जॉइंट से लेकर? जी हाँ। ओके, पीछे के रगों में हो रहा है या सामने भी हो रहा है, मतलब पूरे पैरों में हो रहा है? जी, बैक एंड फ्रंट नहीं हो रहा है। ओके। अच्छा, आपकी कमर में तो दर्द नहीं है? जी नहीं है। क्या एज होगी आपकी? 24। ठीक है। आर यू मैरिड? यस। ठीक है। वेट कितना होगा आपका? देखिए 57 है। 57 है। वेट ज़्यादा तो नहीं है आपका। और कोई प्रॉब्लम है इसके साथ साथ आपको?
मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी तो। सिर्फ दर्द हो रहा है। कितने दिनों से महसूस कर रही हैं आप ये? जी लास्ट में 15 डेज से ही यूज कर रही हूँ। मैं कैल्शियम की भी प्रिकॉशंस ले रही हूँ। ऑलरेडी मैं डॉक्टर के हेल्प में ही हूँ, फिर भी मुझे डॉक्टर के साथ बात करने की, मुझे पूछना थी कि ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी कुछ नहीं, ये अगर लगातार अगर दर्द हो रहा है कुल्ले से लेकर है सो अगर पैर के टखने तक अगर दर्द हो रहा है तो ये सियाटिका है। सियाटिका ये अक्सर हो ही जाता है जब कमर में है सो पंच हो जाती है सियाटिका नर्व। पंच होने पर है सो ये काफ़ी दर्द महसूस करते हैं। ये लगातार दर्द होता है, कम लेने रेस्ट लेने पर ही कम होता है। इसके लिए बेहतर इलाज है होम्योपैथिक में, आप इससे रुजू हो सकते हैं होम्योपैथिक में। ठीक है मोहतरमा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये सियाटिका पेन होता है जो कि बहुत शदीद होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वज़न आपको उठाना नहीं है और आप अपनी जो तरकारी वगैरह है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है, हल्की फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिएगा। एक बार अगर हो सके तो फ्रेश रिपोर्ट लेकर या एक्सरे करवा के डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाइएगा। अगर आपको 15-20 डेज से है, यानी कि बहुत कम समय है अभी और ज़्यादा अगर इससे पहले कि बहुत ज़्यादा ये पड़ जाए, आप इसका उपाय कर सकती हैं। तो एक बार हमें केयर इंटरनेशनल ज़रूर तशरीफ़ ले जाइएगा। आपको स्क्रीन पर उनके नंबरात मिल जाएंगे जो कि अपॉइंटमेंट दिया करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कमर में अगर दर्द हो तो सियाटिका दर्द भी होना क्या लाजमी हो जाता है? अगर पंच हो रही नर्व सियाटिका नर्व पंच हो रही तो लाजमी हो जाता है। सियाटिका है सो पेन है सो आने लगता है, ये है सो पूरे पैर में दर्द होने लगता है। ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है। कमर का दर्द सिर्फ कमर में ही रहता है, सियाटिका का दर्द है सो पूरे पैर में होता है। अच्छा, कैसा होता है सियाटिका का दर्द? के पहले हल्का हल्का सा खटा खटा सा दर्द होता है, उसके बाद सारी रगों में होता है, या एक साथ ही शदीद दर्द हुआ करता है? एक साथ ही शदीद दर्द होता है। जैसा कि अगर एक स्क्रू लेकर है सो टाइट करें तब कैसा महसूस होता है, उस तरह से तकलीफ, इतनी बेइंतहा तकलीफ होती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि मसल्स इस तरह से टाइट हो जाते हैं कि पैर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अगर हम पीठ दर्द की बात करें तो पीठ के दर्द कई किस्म के हुआ करते हैं। पीठ का दर्द यानी पीठ में अक्सर है सो पीठ का मतलब है थोरासिक रीजन, जो एक पिंजरा होता है उसमें है सो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसा दिल है, इसी लबलबा है, लीवर है वगैरह, एक पिंजरे की तरह होता है। ये उससे सो फसलियाँ हैं सो जुड़े हुए रहते हैं। ये अक्सर है सो हम देखा गया है कैल्शियम की कमी की वजह से दर्द होने लगता है। ये जब माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, D3 की कमी हो जाती है, तब है सो फसलियों में दर्द हम देखा करते हैं ऐसा। ठीक है, एक कॉलर और हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं बुराबंडे से बात कर रही हूँ। मुझे थायराइड है तो वही पूछना था, कुछ कम होता क्या थायराइड के? कितना थायराइड है, कब से है, कौन सा है? मुझे हाइपरथायराइड है, 3 है। 3.3 ठीक है, पता नहीं, बस 3 तक है। ठीक है। अभी आपको क्या क्या सिम्टम्स इसमें नजर आ रहे हैं? बस ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे को थायराइड ही है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस वो थायराइड का। पीरियड्स रेगुलर है आपके? जी हाँ। क्या एज है आपकी? पहले नहीं था, अब वो टैबलेट्स खाने की वजह से रेगुलर है। ठीक है, समझ रहे हैं। क्या एज होगी आपकी? मेरी एज 20 इयर्स। 20 इयर्स है, ओके। वेट बढ़ गया है क्या बहुत ज़्यादा? नहीं, 52 है। 52 ही है, ठीक है। अब कितने सालों से हुआ है ये? नहीं, यूजुअली मेरी मैरिज हो गई 6 मंथ्स हुआ, तो उसमें से 1 और 3 मंथ से है। चलिए, बिल्कुल अभी नया आया है, वो बहुत जल्द भी चला जाएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जी हाँ, वो कैसा जाता है मेरे को ही पूछना था डॉक्टर साहब से। हम पूछेंगे, क्योंकि हम अभी थायराइड का नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। आपने खुलूस से फ़ोन किया है, बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं आपको। कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि थायराइड की हम पिछले कई हफ्तों से हमने बात की है, ये पूछना चाहते हैं कि थायराइड कंप्लीट तौर पर जो है ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये अभी नया इन्हें आया है, तो क्या इसमें पूरा सोल्यूशन मिल सकेगा? कंप्लीट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें शिकायत ये होती है कि वज़न का बढ़ जाना,
स्किन है सो एरप्शंस आते हैं, स्किन ड्राई हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बाल झड़ने लगते हैं, ये तमाम शिकायतें होती हैं। इन्हें अभी तो शिकायत कुछ भी नहीं बताए हैं, ये तमाम शिकायत होती है। 3-4 महीने ही हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं। लेटेस्ट है सो रिपीट कर लेना चाहिए इनका टेस्ट। उसके बाद होम केयर इंटरनेशनल आने पर इनका इलाज हो सकता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे है, आराम हो सकता है। तो कंप्लीट तौर पे आराम हो सकता है। चलिए, आपका सोल्यूशन निकल आया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि क्योंकि आपको अभी हुआ है, आप एक बार फिर से 3 महीने में एक बार उसकी रिपोर्ट करवानी होती है। क्योंकि आप टैबलेट्स ले रही थी, हो सकता है कि उसमें कमी हो गई हो, और अगर पूरी तरह से हील होना चाहती हैं आप, तो एक बार आपको फिर से रिपोर्ट करवा के होम केयर इंटरनेशनल आना पड़ेगा। क्योंकि अगर एलोपैथी में दवाई खाती हैं आप, ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हुआ करते हैं। लेकिन होम्यो केयर में डॉक्टर साहब का कहना है कि बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और कुछ अरसा जो भी कोर्स आपको दिया जाए आपके स्टेज के लिहाज से वो आपको लेनी पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह कुछ भी दवाई आपको नहीं लेनी पड़ेगी और थायराइड भी कम हो सकता है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, चलिए, डिस्क प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो डिस्क प्रॉब्लम अगर हो जाए तो क्या और जॉइंट्स मुतासिर हो सकते हैं, जैसे कि हाथ हो, पैर हो? इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हाथों में दर्द की शिकायत करते हैं। कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से बोल रही हैं, कौन? जी, मेरा नाम शाहीन। जी शाहीन साहिबा, क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरा नाम शाहीन है जी। 2-3 महीने में एक वक्त राइट पैर में, सीधे पैर में थोड़ा पेन होता। ठीक है, लेग में। ठीक है। पीरियड में होता पेन है? होता 2-3 दिन रहता, फिर कम हो जाता। पीरियड में होता है या हमेशा होता है? आप हमें फ़ोन पे सुनने की कोशिश करें प्लीज़। जी शाहीन साहिबा, अच्छा, जब दर्द होता है तो क्या ऐसा लगता है कि किसी ने झटके दे दिए हैं पैर को? नहीं, पेन की रग कुछ पकड़ ली, वैसा कुछ महसूस होता। मैं पूछ रही हूँ, ये प्लेन भी ऐसे ही होता है नॉर्मल डेज में भी, या जब आप मेंसेस में होती है तब होता है? नहीं, पीरियड वगैरह में नहीं, नॉर्मल कभी भी हो जाता है। 2-3 महीने में एक वक्त। कितने दिन होता है ये? 2 दिन ऐसे, लास्ट 3 डेज होता और ऑटोमेटिक कम हो जाता। बहुत पेन होता, मगर एक ही पैर में होता है आपको और कोई तकलीफ नहीं है? थैंक यू। ठीक है। क्या एज होगी शाहीन आपकी? जी, एज क्या होगी शाहीन साहबा? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। शाहीन साहिबा, हम माजरत चाहते हैं, आपको यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आकर देंगे डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब। देखते रहिए नाजरीन, सेहत आपकी 4 TV। बैक नाज़रीन, आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम सेहत आपकी में। आप देख रहे हैं 4 TV। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब, जो कि आए हैं होम्यो केयर इंटरनेशनल से और बात कर रहे हैं होम्योपैथी में डिस्क यानी कि बैक पेन की प्रॉब्लम के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर ने हमें कॉल किया था, कॉलर ले लेते हैं, दोनों का जवाब एक साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहतरमा, कहिएगा। जी, मैं अल्लाहपुर से बात कर रही हूँ। मेरी वालिदा को एक साइड पूरा दर्द है, रीढ़ की हड्डी में गोश्त बाहर आ रहा बोल के हो रहे थे। एक साइड उनको बहुत तकलीफ है, तो उसके लिए कुछ बोलना था। बहुत जलन होती है और रीढ़ की हड्डी में से पूरा एक साइड दर्द होता। एक साइड मतलब राइट या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड पूरा दर्द होता, लेफ्ट साइड पूरा। कुछ काम नहीं कर सक रहे, उनको बहुत तकलीफ में। क्या एज है आपके वालिदा की? जी, क्या एज है आपके वालिदा की? 55। वेट कितना होगा? जी, पता नहीं। अच्छा, शुगर बीपी वगैरह कुछ है? जी नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, यानी कि कितने दिनों से प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुई है, कुछ पता है आपको, क्या वजह है? मैं एक्सरे निकाले थे तो रीढ़ की हड्डी में से गोश्त बाहर आ रहा बोल के बोले थे, ऑपरेशन करवाना बोले थे। तो ये डॉक्टर साहब के से कुछ मशवरा लेना था। चलिए,
बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, क्या हम पहले कॉलर का हम जवाब दे लेते हैं कि उन्होंने बताया था कि 2-3 महीने में एक बार उन्हें पैर में शदीद दर्द होता है, थाइस के पास, और बहुत ज़्यादा होता है, फिर बीच में नहीं होता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, इनके बारे में बात कर लें, फिर इनका जवाब दे देंगे हम। जी, एज है सो कम है, 30 ईयर्स बताए। मस्कुलर पेन भी हो सकता है, या है सो वेरिकोसिल का प्रॉब्लम भी हो सकता है। दूसरी बात है, अगर कैल्शियम की कमी होगी, D3 की कमी होगी, तब भी हो सकता है। एक मरतबा रुजू होते हैं, क्लिनिक में रुजू होते हैं, ये तो हम रूल आउट करके इनका इलाज सही तरीके से हो सकता है। अब दूसरे जब उन्हें दर्द हो तो सडन क्या उपाय किया जाए उन्हें, कि सडन उपाय ऐसा पानी का सेका लिया जाए, गर्म पानी ठंडे पानी का सेका लिया जाए, रिलीफ आ जाएगा। ऐसा इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा कॉलर ने सो फ़ोन किया था कि रीढ़ की हड्डी में गोश्त बढ़ रहा है। हाँ, ये बल्ज कहा जाता है इसे, डिस्क बल्ज कहा जाता है, जो है सो न्यूक्लियस पार्पुलस रहता है। ये अगर किसी वजह से दबाव पड़ गया है, कंप्रेस हो गया है, या बढ़ते वक्त है सो ज़्यादा दबाव पड़ गया है, ये है सो न्यूक्लियस बाहर निकल के आ जाता है, ये डिस्क है सो बाहर निकल के आ जाता है, तब है सो काफ़ी दर्द होने लगता है। इसको अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऑपरेशन के सिवा दूसरा तरीक़ा नहीं है। मगर होम्योपैथिक में बल्जिंग हुआ है, ये इस्टेब्लिश किया जाता है, अच्छी से अच्छी दवाएं मौजूद है, आराम हो सकता है। ऐसा है। तो ये वाकई गोश्त बढ़ना नहीं होता है, लेकिन एक तरह का डिस्क बाहर निकल जाता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात होती है। क्या ऑपरेशन ही वाहिद रास्ता है? हाँ, अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है सो एक वाजिब तरीक़ा ये है कि सर्जरी करना पड़ता है। मगर अगर पेशेंट को रेस्ट दिया जाता है, बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो वाकई में है सो ये दूर हो जाएगा। ऐसा ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक बल्ज होता है एक तरह का, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको रेस्ट लेना चाहिए। लुमार जो कमर का बेल्ट होता है वो बांधे रखना चाहिए। एक बार फ्रेश और ताज़ा रिपोर्ट के साथ डॉक्टर साहब के पास तशरीफ़ लाइएगा। 1 घंटे तक आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपकी कैफियत पूरी जानेंगे। उसके बाद ही आपको जो है कोई दवाई सजेस्ट की जाएगी, और वो कितने दिनों की होगी, कब तक आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी बताया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको एक बार अपनी वालदा को लेकर जाना पड़ेगा, तब ही जो है कोई उपाय निकल सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता होम्योपैथी में आपकी वालदा के लिए ज़रूर निकल आएगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। जरा डॉक्टर साहब से ये पूछना है, माँ मेरा वेट जो है 115 kg है। ओह, जी जी। और मेरे को 10-12 साल से शुगर है। हाँ हाँ। लेकिन मेरा वेट कम नहीं हुआ। शुगर में जो वेट कम होता बोलते हैं, मेरा वेट कम नहीं हुआ। थायराइड तो नहीं है आपको कहीं? थायराइड है मेरे को। थायराइड जो है अभी अभी मालूम हुआ, 4-5 साल हो रहा। ओहो, कौन सा वाला? मतलब चलिए ठीक है, पता चल गया है। उसके साथ साथ और कोई प्रॉब्लम है? बीपी? और हेलो जी। हाँ जी, मेरे को बीपी जो है 20 साल से है। ओके। लेकिन मेरे को अभी जो है 3-4 साल से मुसीबत जो है ये हो रही है कि तल्ले चल रहे हैं मेरे, तल्ले जो होते पैर के। स्वेलिंग भी आ रही है उसमें? जी, स्वेलिंग भी आ रही है, सूजन? स्वेलिंग बैठे तो आती। ठीक है ठीक है जी। लेकिन शुगर कंटिन्यू नहीं आ रही, लेकिन वॉकिंग करते समय जलन हो रही, समझे आप? जी जी, समझ गए हैं। और डॉक्टर साहब से ये भी बोलना है। हेलो जी जी। हाँ, जी बोलिए। हम जो है 2-3 मरतबा होम्यो के ये जो है वहाँ गए थे, लेकिन वो लोग पूरा पैकेज ले बोल रहे हैं। पैकेज हमारे में लेने की कुव्वत नहीं है। अगर हमारे को जैसा 3 महीने का 6 महीने का कंप्लीट कोर्स, अगर समझिए अगर आपके कोर्स जो है जैसा डॉक्टरी में है, दवा लिख देते 15 दिन के बाद में आओ, 20 दिन के बाद में आओ, तो वो इलाज हालांकि इससे महंगा है, लेकिन वो क्या है, जो आदमी रोज कमाता हो वो ट्रीटमेंट ले सकता। ये एकदम 15,000 या 5,000 जो भी है कोर्स का, इसके अंदर डॉक्टर साहब जरा बोल के गए,
15 दिन 1 हफ्ते की दवा देने के लिए ट्रीटमेंट चालू करे तो हमारे लिए फायदा रहेगा ना। जी जी, चलिए आपका मशवरा इंशाल्लाह ज़रूर गौर किया जाएगा। ये शुगर आपकी कितनी रहती है बता दीजिए प्लीज़ थोड़ा सा। लाइन ग़ालिबन ड्रॉप हो गई है, हम उनकी एज भी नहीं पूछ पाए हैं, लेकिन इनका एक मशवरा था जो कि आप के लिए ज़ेर गौर रहेगा। और ये बताया उन्होंने कि 115 किलो उनका वेट है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, शुगर भी है, बीपी भी है, थायराइड भी है। हाँ, तो ये चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे ये आएँ और इलाज कराएं, लेकिन थोड़ा रीजनेबल हो सकता है। अगर 150 केजी इनका वेट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि ग़िज़ा पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी मर्ज़ी की तरह खा रहे हैं। यानी कितना खाना चाहिए, सिर्फ 2 फुलके खाना चाहिए। ऐसा होता है डॉक्टर साहब के इंसान खाता भी नहीं है, यानी इतनी सारी अगर प्रॉब्लम हो तो वो खाने की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी थायराइड की बात ये कर रहे हैं, शुगर की बात हो रहा है ना, ये बीपी की बात थायराइड में भी वजन बढ़ जाता है ना, नहीं खाने पर भी बढ़ जाता है। ये उसके बावजूद भी ध्यान रखना चाहिए खाने पे कि ऑयल कम होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेना चाहिए, आइसक्रीम वगैरह नहीं खाना चाहिए। अगर कई दावत में चले गए तो आप ग्रीन चिकन भी खा रहे हैं, रेड चिकन भी खा रहे हैं, हर तरह का चिकन कलर का खा ले रहे हैं तो प्रॉब्लम होएगा ना। ये सारी चीज़ें एक ही चिकन है, मगर आप रेड चिकन भी खा रहे हैं, ग्रीन चिकन भी खा रहे हैं, फिर मीठा अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, ये सब मोटापा बढ़ जाएगा इससे। इसलिए एहतियात करना चाहिए, थोड़ा इस्तेमाल एतदाल होना चाहिए। किसी ने किसी वक्त खा लिया कि उसका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो उसको कैलोरीज कम करने के लिए भी तो कोई रास्ता होगा डॉक्टर? उसका एक ही तरीका ये है कि एक्सरसाइज या वॉकिंग, कम से कम हाफ एन आवर वॉकिंग करें, इससे है सो कम होएगा, वेट भी कम होएगा। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सुबह में रोज़ाना है सो 1 लहसुन की पोती खाएं और मेथी बीज खाइए, सुबह में 1 चमचा, और गर्म पानी लीजिए। जब ये भी पानी पीते हैं तो वार्म वाटर लीजिए, ठंडा पानी मत लीजिए। ये इस चीज़ से तमाम ऐसा वेट कम भी हो सकता है, शुगर का इलाज भी हो सकता है, उसके साथ साथ थायराइड का इलाज भी हो सकता है। इन्हें जैसा चाहते हैं कि 1 महीने का ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम, 1 महीना का भी, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी ले सकते हैं। अपने मर्ज़ के एतबार से है सो हम 1 महीने का भी ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब का कहना है कि जिस तरह से आपकी जेब पे अगर बोझ ना पड़े और आपका जो बीमारियां हैं वो भी कम हो, उस तरह से भी किया जा सकता है। आप मशवरा कर लें, एक बार पर्सनली मिल लें डॉक्टर साहब से। हमें लगता है कि आप होम्योपैथी इंटरनेशनल नहीं गए हैं, कहीं और होम्योपैथी की आप बात कर रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर साहब से पर्सनली मिल लीजिएगा। वो बता रहे हैं कि इस तरह से भी हो सकता है और बहुत ही रीज़नेबल आपको किया जाएगा। लेकिन आप जो है थोड़ा सा अपने डाइट पर कंट्रोल करें। आप कंट्रोल करते हैं, ये पता है हमें, आप ज़्यादा खाना भी नहीं खाते हैं, ये पता है, क्योंकि बहुत सारी आपके साथ प्रॉब्लम जुड़ी है तो इंसान वैसे भी खाने से दूर भागता है। लेकिन ऑयली फूड जो है, जंक फूड है, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तरकारियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, गोश्त वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है। आपको खाने के बाद ब्रिस्क वॉक करना है, यानी कि कम से कम आपको 15-20 मिनट तो आपको तेज़ चलना है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जब भी आप पानी पिए, गर्म पानी का इस्तेमाल करें ताकि अंदर का फैट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये थोड़े दिन करके देखिएगा, इससे आप सेटिस्फाई नहीं है तो एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलिएगा। आपके करीब ही पड़ता है, हैदराबाद में आपकी सहूलत के लिए बहुत सारे ब्रांचेस खोले गए हैं, तो एक बार मशवरा ले लें। आप पूरी तरह से मुतमईन हो गए हैं कि हाँ मुझे यहाँ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और अपनी साइकोलॉजी आपने बना ली है, अपनी नफ्सियात, अपने आप को तैयार कर लिया है ज़हनी तौर पर, तो आप बिल्कुल दवाई ले सकते हैं और वो आपके लिए सूटेबल भी होगी। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे डिस्क प्रॉब्लम पर, लेकिन डिस्क प्रॉब्लम के साथ साथ एक और ये भी प्रॉब्लम होती है कि सर्वाइकल आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्वाइकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हाथों में दर्द होने लगा है, गर्दन में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, सर दर्द होता है, चक्कर आती है। ये क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है, और क्या ये कम भी हो सकती है? हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपका मतलब ये है? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये इसमें सो क्या होता है, ये दिमाग के रगें हैं सो करीब होती हैं और इस पर से दबाव पड़ता है, ये पंच होते जाती हैं नर्व्स। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के क्या, अगर रगें पंच हो गए तो हाथ में भी दर्द महसूस करते हैं, उसी साथ साथ में है सो सर में भी दर्द होता है। इसके अलावा चक्कर आना
बाज़ खुद खाई भी हो जाती है। ये तमाम चीज़ें हैं सो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हुआ करती हैं। अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज सुबह में कर लें, हाँ अभी जैसा मैं बताया लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेथी का सेवन कर सकते हैं। जी। अभी खा सकते हैं। अगर दर्द ज़्यादा महसूस कर रहे हैं तो ठंडे गर्म में लहसुन का इस्तेमाल ठीक रहेगा डॉक्टर? हाँ ठीक रहेगा, कोई एतदाल है वो। अगर अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भिगा के भी रात में भिगा के सुबह में भी ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। उसका पानी भी पी ले सकते हैं, बेहतर चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है, ऐसा है। तो इसके साथ साथ अगर गर्म और ठंडे पानी का सेका ले लें, ये भी बेहतर होगा, दर्द जाते रहेगा। ये तमाम चीज़ें इसके बावजूद भी अगर ठीक बेहतर नहीं है तो एक बार है सो एक्सरे ले लेकर रुजू हो सकते हैं। ठीक है। लहसुन की जहां आपने बात की है तो शुगर पेशेंट्स को हम बता दें कि उनके लिए घरेलू बहुत ही अच्छा नुस्खा हुआ करता है कि लहसुन, अदरक, लहसुन, पुदीना और खट्टा अनार जो है उनको एक साथ पीस के एक चटनी बना के सुबह शाम अगर खाएं तो शुगर बहुत ज़्यादा जो है किसी हद तक कम होती है। बेहतर चीज़ है ये। जी हमने ऐसे सुना है। तो शुगर चर्बी भी है सो दूर होती है, इंसुलिन भी आता है इससे, सारे बातें हैं सो इसमें मौजूद हैं। तो ये जो अल्लाह ने पैदा की है अपनी कुदरत से जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्या करें, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, खून में पतलापन आता है और शुगर को भी कंट्रोल करता है और वेट भी कम करता है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए जनाब। जी मेरे को गैस प्रॉब्लम है मैडम, एक साल से ही गैस की प्रॉब्लम है? जी मैडम, मेरे को एक साल पहले मैं ये दावत में जाके आया था, उस रास्ते में को गैस प्रॉब्लम शुरू हो गया। अभी क्या होता है आपको? जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, आपके इमोशंस क्लियर नहीं है, या जलन होती है, एसिडिटी होती है, या आपका पेट जो है बहुत भारी भारी लगता है? हेलो हेलो, लाइन पर मौजूद हैं आप? आपकी कॉल लग चुकी है, आप बात कर सकते हैं जनाब। हेलो, आपकी लाइन क्लियर नहीं है मुझे ऐसा लगता है, आप फिर से कॉल कर लें प्लीज़। बस गैस की प्रॉब्लम की इन्होंने बात की है जहाँ तक हमने सुना है। तो एक साल से गैस की प्रॉब्लम से, ये गैस क्या होता है? क्या वाकई गैस होती है या कोई और जो है निज़ाम हाजमा में प्रॉब्लम होती है तो उसे गैस कहते हैं? हाजिमा में भी प्रॉब्लम हो सकती है। गैस है सो बाज़ वक़्त इंसान से वक्त पे खाता नहीं है, इस वजह से सो हाइपर एसिडिटी हो जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरी बात, अगर है सो खाली पेट रहेगा या गर्म चीज़ कोई खा लिए हैं तो इससे भी गैसेस भी हो जाती हैं। इन्हें चाहिए कि है सो खाने से पहले पी लें। ये तो बिल्कुल है सो दवा है, शफा है। खाने से पहले अगर पानी पीना है, बीच में भी है सो पानी पी सकते हैं। अगर इस तरह से अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो गैसेस का प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है। ठीक है। एक कच्चा दूध बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? कच्चा दूध फ़ायदेमंद होता है, जिस बाज़ वक़्त एलर्जी भी रहती है लोगों को कि कब्ज़ हो जाता है या लूज मोशन हो जाते हैं, इसलिए है सो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर नहीं हो पा रहा है और कंटिन्यूसली एसिडिटी वैसी ही रह रही है तो आपको कंप्लीट क्योर और दवाई की ज़रूरत है। वो दवाई मिल सकती है आपको हमें केयर इंटरनेशनल में, यानी कि होम्योपैथी में अगर दवाई खाएंगे तो पूरी तरह से क्योर हो सकता है। बिल्कुल परहेज़ भी नहीं करना ज़्यादा पड़ता आपको और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी आपके नहीं हुआ करते हैं। तो थोड़े दिन इस्तेमाल करें। अगर आपको दवा सूटेबल कर रही है, सूट हो रही है तो आप कंटिन्यूस को कर सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। कोई है लाइन पर? जी डॉक्टर साहब। हेलो जी, यही हम बात कर रहे थे। हाँ, कोई लाइन पर मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिएगा जनाब। हेलो जी डॉक्टर साहब यही हैं, आपको सुन रहे हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे को शुगर है मैडम। कितने साल से है जनाब? 320 शुगर है मेरे को। कितनी शुगर है आपको? मेरे को 2011 से शुगर है। अच्छा। और उस्मानिया की दवा खाने से गोलियां ले
ठीक है, आप पहले प्लीज़ थोड़ा सा टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिएगा ताकि आपकी और हमारी जो बात है वो वाज़ेह हो सके। इतनी मुश्किल से तो कॉल लगती है, उसका फ़ायदा उठाएं। जी फरमाइएगा। डॉक्टर साहब से बोलिए कुछ खाना बोल के पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आपको शुगर के साथ साथ बीपी भी है, आपकी उम्र क्या है, आपका वेट कितना है और शुगर कितनी है? हेलो, उम्र है मेरी 45 साल उम्र है। ठीक है। शुगर 320 है, 45 साल उम्र है। वजन बढ़ गया है आपका बहुत? वजन 75 किलो है मेरा वजन। ठीक है, चलिए आप कितने सालों से 2011 से आपको शुगर के वैल्यूज इतने ही रह रहे हैं या कम ज़्यादा होती रहती है? ठीक है, मैं कम बोल रहा हूँ 280 चलिए ठीक है, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आप वैसे कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि घरेलू नुस्खा आप लेना चाहते हैं तो अदरक और लहसुन, खट्टा अनार और पुदीना को मिला के जो है आप पीस सकते हैं और उसको सूखा होना चाहिए और उसको जो है चटनी बना के आप खा सकते हैं, तो इससे शुगर कंट्रोल फौरी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब से आपके इलाज के बारे में बात करेंगे। क्या होम्योपैथी में आपका कंप्लीट इलाज मौजूद है और वो भी आप चाहते हैं कि थोड़ा सा रीज़नेबल हो। तो डॉक्टर साहब इनके 45 उन्होंने एज बताई है, 330 शुगर इनकी हमेशा हाई रहती है और 75 साल इन्होंने उम्र बताई है। अभी ये बता रहे उस्मानिया से कोई टैबलेट लेके खाते हैं यानी कि एलोपैथी लेते हैं या होम्योपैथी में अगर लेंगे इलाज तो इनके लिए कैसा रहेगा? हाँ, होम्योपैथिक में इलाज है, बेहतर इलाज है। होम्योपैथिक में इलाज हो सकता है। इनके शुगर के वैल्यू ज़्यादा है। हाँ, इन्हें लेटेस्ट है सो रिपोर्ट ले लेके है सो होम्योकेयर इंटरनेशनल रुजू हो सकती है। इनका शुगर है सो नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब ने वही कहा है कि एक बार आपको मिलना पड़ेगा। होगा ये कि डॉक्टर साहब आपसे बैठेंगे, बात करेंगे, सामने आपका केस हिस्ट्री लेंगे, नफ्सियात जानेंगे, मिजाज जानेंगे, कौन से मौसम में किस तरह से आप कंफर्टेबल रहते हैं वो जानेंगे। उसके बाद ही आपको दवाई देगी और अगर आप मुतमईन हो तभी आप दवाई ले सकते हैं, वरना आपको कोई ऐसी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सारी बातें बताई हैं डिस्क प्रॉब्लम को लेकर, शुगर और थायराइड को लेकर। तो हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन, आप डॉक्टर साहब ने जो बातें कही है आपने नोट की होगी और इस पर अमल भी करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और ऐसी भी उम्मीद करते हैं कि आप अपना बेहद ख्याल रखेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। हमारी पूरी टीम और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिएगा, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।